1712 अरब सागर ब्रिटिश का विशाल युद्धोपद एनी घमंड से लहरों पर चल रहा था। कुछ घंटों बाद वो जहाज मराठों के कब्जे में। वो कोई डाकू नहीं था, अंग्रेज कहते थे पैरट, सच था प्रोटेक्टर ऑफ द सी। एक भारतीय ने गोरों को उनकी औकात दिखाई और वो नाम आज भी समंदर में गूंजता है। साल 1712 अरब सागर की लहरों पर एक विशाल ब्रिटिश जहाज एनी शान से बढ़ रहा था। अंग्रेजों को लगा कि इस समंदर पर उनका राज है, लेकिन तभी क्षितिज पर कुछ छोटी और तेज रफ्तार वाली नावें दिखाई देती है। देखते ही देखते उन नावों से भगवा झंडा लहराता है। ब्रिटिश कैप्टन हंसता है, ये छोटी नावें हमारा विशाल युद्धपोतों का क्या बिगाड़ेंगी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद वो विशाल ब्रिटिश जहाज मराठों के कब्जे में था। उस ब्रिटिश कैप्टन की आकड़ समंदर की गहराई में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों ब्रिटेन, पुर्तगाल और डच को धूल चटाने वाला एक भारतीय समुद्री डाकू नहीं बल्कि एडमिरल था, जिसे यूरोप के लोग द टेरिबल एंग्रिया कहते थे। आज हम बात करेंगे कान्होजी आंग्रे और मराठा नौसेना की, जिसने 33 सालों तक समंदर पर अजय राज किया। इतिहास की एक कड़वी सच्चाई सुनिए, जिसका समंदर पर कब्जा उसका दुनिया पर राज। 17वीं सदी में मुगलों के पास जमीन पर लाखों की सेना थी, लेकिन समंदर खाली था। इसी का फायदा उठाकर यूरोपीय देश, पुर्तगाली, अंग्रेज और डच भारत के किनारों पर आकर बस गए। वे खुद को सी लॉर्ड्स कहते थे। वे भारतीय व्यापारियों से कातरज यानी टैक्स वसूलते थे। जो पैसा नहीं देता उसका जहाज डुबा दिया जाता था। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बात समझ ली थी, जलमस्य यस्य बलमस्य तस्य, मतलब जिसके पास नौसेना उसका समंदर। उन्होंने मराठा नौसेना की नींव रखी, लेकिन उसे अजय बनाया एक शख्स ने, कान्होजी आंग्रे। कान्होजी कोई राजा के बेटे नहीं थे, वे एक साधारण परिवार से थे, लेकिन समंदर की लहरें उनकी रोगों में दौड़ती थी। 1698 में उन्हें मराठा नौसेना का सर्केल यानी एडमिरल बनाया गया। उनके पास कोई बहुत बड़े जहाज नहीं थे, उनके पास थे गुराब और गलवर। ये छोटी लेकिन बेहद फुर्तीली नावें थी। यही से शुरू होता है असली खेल। कान्होजी ने देखा कि यूरोपीय जहाज भारी और बड़े हैं। वे गहरे पानी में तो शेर है, लेकिन उतले पानी में बेकार। कान्होजी ने अपनी रणनीति बदली। वे अंग्रेजों को किनारे के पास खींच लाते, जहां उनके बड़े जहाज फंस जाते, और फिर मराठा सैनिक अपनी छोटी नावों से उन पर टूट पड़ते। ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली आपस में लड़ते थे, लेकिन कान्होजी आंग्रे का खोप इतना बड़ा कि 1721 में इतिहास में पहली बार अंग्रेज और पुर्तगाली एक साथ आए। उनकी योजना बड़ी थी। कान्होजी के गढ़ कोलाबा पर हमला, 6000 सैनिक, विशाल बेड़ा, आधुनिक तोपें सामने थी। सिर्फ कान्होजी और उनके मुट्ठीभर वफादार मराठा। लेकिन कान्होजी सिर्फ योद्धा नहीं, मास्टरमाइंड थे। उन्होंने समंदर में छिपी चट्टानों का इस्तेमाल किया। अंग्रेजों के जहाज उन चट्टानों से टकराकर टूटने लगे। जब ब्रिटिश सैनिक जमीन पर उतरे तो मराठा घुड़सवारों ने उन्हें गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। नतीजा, अंग्रेज अपनी जान बचाकर भागे और अपने पीछे अपनी तोहफे और गोला बारूद छोड़ गए। यह यूरोप की सबसे शर्मनाक हारों में से एक थी। अब सवाल आता है, आखिर कान्होजी ने ये सब कैसे कर लिया? उन्होंने विदेशी जहाजों की नकल करने की बजाय भारतीय लकड़ी का इस्तेमाल किया, जो सड़ती नहीं थी। उनके जासूस बेच बदलकर बॉम्बे के ब्रिटिश पोर्ट्स पर बैठते थे। कौन सा जहाज कब निकलेगा, उसमें कितना खजाना है, और इसकी पल पल की खबर कान्होजी को होती थी। अंग्रेजों ने उन्हें समुद्री डाकू घोषित कर दिया था, ताकि दुनिया उनकी मदद ना कर सके। लेकिन कान्होजी ने साफ कहा, यह मेरा समंदर है, यह व्यापार करना है तो टैक्स मुझे देना होगा।
अगर आप आज भी महाराष्ट्र के तट पर जाए तो विजय दुर्ग किला खड़ा है। इसके किले की बनावट देखिए, यह पानी से घिरा है। कान्होजी ने यहाँ जहाजों को बनाने व मरम्मत करने के लिए डॉकयार्ड बनाया था। अंग्रेजों ने इस किले पर कई बार हमले किए, लेकिन वे इसकी दीवार तक नहीं हिला पाए। 1729 में कान्होजी आंग्रे की मृत्यु हुई। उनकी जीते जी कोई भी यूरोपीय ताकत मराठा समंदर पर कब्जा नहीं कर पाई। वे एकमात्र ऐसे भारतीय नौसेना प्रमुख थे जिन्हें अंग्रेज कभी हरा नहीं पाए। लेकिन दुख की बात क्या है पता है? आज हमारे स्कूलों की किताबों में नेल्सन और कोलंबस के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन कान्होजी आंग्रे का नाम एक छोटे से पैराग्राफ में सिमट कर रह गया है। हमें बताया गया कि हम हमेशा हारते रहे, लेकिन सच यह है कि समंदर के इस सिकंदरों ने गोरों को उनकी औकात दिखा दी थी। आज की इंडियन नेवी भी कान्होजी आंग्रे को अपना आदर्श मानती है और हाल ही में नौसेना के नए झंडे में छत्रपति शिवाजी महाराज की मोहर को शामिल करना इसी गौरवशाली इतिहास को सम्मान देना है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1680 में मुंबई के पास दो छोटे टापू है, खांदेरी और उंदेरी। अंग्रेजों को पता था कि अगर मराठों ने यह किला बना लिया तो बॉम्बे के पोर्ट की गर्दन मराठों के हाथों में होगी। अंग्रेजों ने हुक्म दिया, मराठों को रोको, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने सबसे पहले आधुनिक युद्धपोत रिवेंज को भेजा, लेकिन मराठों के पास क्या था? छोटी लकड़ी की नावें। यहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसने अंग्रेजों का घमंड तोड़ दिया। मराठा कमांडर मायनांग भंडारी ने रात के अंधेरे का फायदा उठाया। जब समंदर में हाई टाइड आया तो अंग्रेजों के भारी जहाज हिल भी नहीं पा रहे थे। वही मराठे की छोटी नावें पानी पर नाच रही थी। उन्होंने मशालों और जलते हुए तीरों से ब्रिटिश जहाजों पर हमला कर दिया। अंग्रेज अफसर अपनी डायरी में लिखता है, ऐसा लगा मानो समंदर में आग लग गई हो। यह पहली बार था जब गोरों को समझ आया कि भारत का समंदर उनकी जागीर नहीं है। जब अंग्रेज किसी से युद्ध में नहीं जीत पाते तो वो प्रोपेगेंडा का सहारा लेते थे। उन्होंने पूरी दुनिया में कान्होजी आंग्रे को एक पायरेट यानी समुद्री डाकू के रूप में प्रचारित किया। क्यों? क्योंकि अगर वे उन्हें एडमिरल का राजा मान लेते तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत संधि करनी पड़ती। डाकू कहने से उन्हें हमला करने का कानूनी बहाना मिल जाता था। लेकिन क्या कान्होजी डाकू थे? बिल्कुल नहीं। उनके पास अपना प्रशासन था, उनके पास अपनी मुद्रा थी। वे बेकायदा रसीद देते थे। सच तो यह है कि असली डाकू वो यूरोपीय कंपनियां थी जो भारत की दौलत लुटते आई थी। कान्होजी तो बस अपनी जमीन और अपने समंदर की सुरक्षा कर रहे थे। उन्होंने डच बेड़े को हराया, पुर्तगालियों के वाइसरॉय को पीछे हटने पर मजबूर किया और ब्रिटिश ईस्ट कंपनी को लाखों का नुकसान पहुंचाया। अब बात करते हैं उस तकनीक की जिसने यूरोप के इंजीनियरिंग को फेल कर दिया। अंग्रेज अपने जहाजों में लोहे की कीले का इस्तेमाल करते थे। खारे पानी में लोहा जल्दी जंग खा जाता था और जहाज कमजोर हो जाते थे। कान्होजी ने भारतीय कारीगरों से ऐसे जहाज बनवाए जिसमें सौगान यानी टिकुर का इस्तेमाल होता था। वे लकड़ी के टुकड़ों को इस तरह जोड़ते थे कि पानी के अंदर न जा सके और उन्हें कीलों की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये जहाज ज्यादा लचीले और मजबूत थे। साथ ही कान्होजी ने कोकण के किनारों पर वॉच टावर और एक नेटवर्क तैयार किया था। जैसे ही कोई विदेशी जहाज क्षितिज पर दिखता, धुएं के संकेतों के जरिए मिनटों में खबर एक किले से दूसरे किले तक पहुंच जाती थी। यह उस दौर का हाई स्पीड इंटरनेट था। इतना सब होने के बाद भी आज कान्होजी आंग्रे का नाम इतिहास के मुख्य धारा से गायब क्यों है? कान्होजी की मृत्यु के बाद उनके बेटों के बीच आपसी झगड़े शुरू हो गए। अंग्रेजों ने इसी बांटो और राज करो की नीति का फायदा उठाया, जिस पेशा प्रशासन को नौसेना का साथ देना चाहिए था। कूटनीति के चलते उनके और आंग्रे परिवार के बीच दरार पैदा हो गई। साल 1756 घेरे की जंग हुई। यह भारत के इतिहास का सबसे काला दिन था। अंग्रेजों ने मराठा पेशवा की सेना के साथ मिलकर ही मराठा नौसेना के गढ़ पर हमला कर दिया, यानी अपनों ने ही अपनों की नौसेना को तबाह कर दिया। अगर उस दिन मराठा एकजुट रहते तो शायद अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए
1947 का इंतजार नहीं करना पड़ता। दोस्तों, कान्होजी आंग्रे की यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि स्वदेशी सोच और एकता में होती है। जब तक मराठा नौसेना एकजुट थी, समंदर का पानी भी उनकी इजाजत के बिना किनारे नहीं आता था। आज जब हम हिंदी महासागर में अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, तो हम कान्होजी आंग्रे के उस जज्बे को याद रखने की जरूरत है। इतिहास गवाह है, जो अपनी सीमाओं की रक्षा खुद नहीं कर सकता, दुनिया उसे गुलाम बना लेती है। शिवाजी महाराज की मोर को शामिल करना इसी गौरवशाली इतिहास को सम्मान देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।